चूरू के होटल डीलक्स में लगी आग, दमकल ने समय रहते पाया काबू। चूरू के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने स्थित होटल डीलक्स में मंगलवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर रखे सोफे में लगी आग ने देखते ही देखते आसपास के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के समय 3 मंजिला इस होटल में लोग भी ठहरे हुए थे। शाम 5 बजे मिली जानकारी के मुताबिक होटल कर्मचारियों ने बताया कि आग ग्राउंड फ्लोर में रखे सोफे से शुरू हुई। इसी स्थान के पास किचन बना हुआ था जहां गैस सिलेंडर भी रखा था। इसके अलावा नीचे फ्रिज सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी थे। ऐसे में आग यदि समय रहते नियंत्रित नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। होटल में काम करने वाले अनीश ने बताया कि अचानक चारों तरफ धुआं फैल गया। उसने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से भड़कने लगी। इसके बाद दमकल को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल तुरंत मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते दमकल पहुंचने से आग को फैलने से रोक लिया गया। आग से होटल के ग्राउंड फ्लोर पर रखा सामान जल गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। उठ के देखो तो आग लग रही, पेट में पानी गिर के बुतायो। फिर मैं बाहर आके बैठ के गेट गाट खोल दियो। फिर पाछो थोड़ी देर में बाहर बैठे रही, फिर पाछे आग लगी तो मैं फायर ब्रिगेड आ रहे हैं, फोन करके बुलाया। एक सोफा पड़े भी ऊपर आग लग रही। आग क्या लगी? अब आग कैमरे क्या लगी यार, कोई बीडी बाडी से लगी है या मेरे बनी की से लगी है। मत सुते पड़े साइड में टेबल पर सुते हो और सोफा के ऊपर लग गया। म्यूल हंटर अभियान में साइबर ठगी से जुड़े आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खाते में मिले 9,60,000 रुपए के लेन देन। चूरू में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे म्यूल हंटर अभियान के तहत चूरू की साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में आरोपी के बैंक खाते से साइबर शिकायतों से जुड़े करीब 9,60,000 रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। साइबर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साइबर थाना चूरू में प्राप्त म्यूल अकाउंट और हॉटस्पॉट संबंधी शिकायतों की जांच के दौरान एक बैंक खाता संदिग्ध पाया गया था। जांच में उक्त बैंक खाता चूरू निवासी श्री जय उर्फ गोपाल के नाम से होना सामने आया। पुलिस ने बताया कि खाते से जुड़े रिकॉर्ड और साइबर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की जांच करने पर 4 अलग अलग शिकायतों से बड़ी राशि का लेन देन सामने आया। इन चारों शिकायतों में कुल 9,60,000 रुपए की राशि सामने आई। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी द्वारा खाते में आई राशि को तुरंत निकाल लिया जाता था। पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश कर चूरू के वार्ड संख्या 17 निवासी 27 वर्षीय श्रीजय उर्फ गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। अनुसंधान में आरोपी के खिलाफ BNS 2023 तथा IT एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया। साइबर थाना पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। होटल शक्ति पैलेस में EWS जन जागृति मंच की विचार संगोष्ठी आयोजित। जनप्रतिनिधियों ने मांगों को सरकार तक पहुंचाने का दिया भरोसा। चूरू शहर के होटल शक्ति पैलेस में मंगलवार को EWS जन जागृति मंच के तत्वाधान में विचार संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के अधिकारों, आरक्षण व्यवस्था में आ रही विसंगतियों और हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने केंद्र सरकार से EWS आरक्षण में लागू विभिन्न शर्तों को हटाने की मांग उठाई। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में पूर्व RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि समाज की एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक लोग संगठित होकर अपनी समस्याओं को मजबूती से नहीं रखेंगे तब तक समाधान संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि EWS वर्ग की जायज मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी तरीके से उठाया जाएगा और हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि EWS किसी वर्ग से टकराव का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था है। यह अनारक्षित वर्ग के जरूरतमंद लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि इसमें जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए सरकार के सामने मजबूती से पक्ष रखना होगा। ये जातिगत नहीं बल्कि जरूरतमंदों से जुड़ा विषय है, इसलिए सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए। राजगढ़ विधायक मनोज न्यांगली ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को समाज के हितों से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। उन्होंने EWS वर्ग की समस्याओं
समस्याओं और मांगों को उचित मंचों पर उठाने का भरोसा दिलाया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर उपलब्ध कराना है, लेकिन वर्तमान में लागू कई शर्तों के कारण बड़ी संख्या में पात्र लोग लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस मौके पर रिटायर्ड आईपीएस केसर सिंह शेखावत, सज्जन सिंह मठोड़ी, करणी सेना जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ढाडर, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष नारायण बालान, आलोक सिंह, गजेंद्र सिंह कोटवाद, आदित्य सिंह राठौड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फॉल सीलिंग का काम करते समय 15 फीट ऊंचाई से गिरा मजदूर, गर्दन में आई गंभीर चोट। चूरू के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार को फॉल सीलिंग का काम करते समय एक मजदूर अचानक नीचे गिर गया। हादसे में मजदूर के सिर और गर्दन के पीछे गंभीर चोट आई। साथ ही मजदूरों ने घायल को तुरंत राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका उपचार शुरू किया। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निवासी 25 वर्षीय आशीष मंगलवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कमरे में फॉल सीलिंग का कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह करीब 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। हादसे में उसके सिर और गर्दन के पीछे गंभीर चोटें आई। मजदूरों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी जाँच की। फिलहाल घायल मजदूर की हालत सामान्य बताई जा रही है और अस्पताल में उसका उपचार जारी है।